मित्रों, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब पापियों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु इस धरती पर अवतार लेते हैं। फिर चाहे वो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो या फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण का, हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते आए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। वैसे हम सभी ये तो जानते हैं कि श्रीहरि ने रावण का वध करने के लिए रामावतार लिया था। लेकिन मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि भगवान विष्णु का राम रूप में जन्म लेने का सिर्फ यही एक कारण नहीं था, और इसके अलावा भी ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया। तो बात करेंगे इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण कारणों की आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला कारण, रावण का वध। मित्रों, भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का सबसे बड़ा और पहला कारण रावण का वध करना ही था। पुराणों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल बैकुंठ धाम पर पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया, जिसके बाद क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये देख जय विजय ने सनकादिक मुनि से क्षमा याचना की, जिस पर मुनि ने कहा कि अगले 3 जन्म तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारा अंत भगवान विष्णु के हाथों होगा, अर्थात तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं श्रीहरि अवतार लेंगे। इस प्रकार पहले जन्म में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर इनका अंत किया। इसके बाद दूसरे जन्म में जय ने रावण तो विजय ने उनके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, और फिर श्रीहरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इन दोनों का वध कर दिया। वहीं तीसरे जन्म में जय विजय ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण का अवतार लेकर दोनों का वध कर दिया। दूसरा कारण, मनु और शतरूपा को वरदान। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में मिलने वाली एक और कथा के अनुसार मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु ने स्वयं वरदान दिया था, जिसके कारण उन्होंने धरती पर राम का अवतार लिया। मान्यता के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ही पति और पत्नी का आचरण बहुत अच्छा था। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर स्वयं वन में चले गए और वहीं जाकर मनु और शतरूपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। कहा जाता है कि इस पूरी समय अवधि के दौरान मनु और शतरूपा ने सिर्फ जल ग्रहण ही किया और उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और दोनों से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इन पर दोनों ने कहा, हे श्रीहरि, हमें आपके समान पुत्र की ही अभिलाषा है। मनु और शतरूपा की ये इच्छा सुन भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई नहीं, इसीलिए तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और फिर कुछ समय बाद मनु और शतरूपा का जन्म दशरथ और माता कौशल्या के रूप में हुआ, जिनके घर भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनके इस वरदान को पूरा किया। तीसरा कारण, राक्षसों का अंत। मित्रों, इसके अलावा एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रेता युग में धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था और सभी प्राणी उनसे त्रस्त रहने लगे, तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो आने वाले समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे और इस सभी राक्षसों का वध करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने वचन के अनुसार ही अयोध्या में जन्म लिया और रावण, कुंभकर्ण जैसे कई राक्षसों का वध करके इस संसार से उनका आतंक खत्म किया। चौथा कारण, नारद का श्राप। मित्रों, भगवान विष्णु का राम अवतार लेने का कारण नारद जी के एक श्राप को भी माना जाता है। हुआ क्या कि एक बार नारद जी को इस बात पर अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पाली है और वो अपनी उपलब्धियों का बखान
जहां तहां करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़कर उन्हें सही मार्ग पर लाने का विचार किया। इसका अवसर भी भगवान विष्णु को जल्दी ही मिल गया, जब माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया गया। लक्ष्मी जी मन ही मन विष्णु को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इधर नारद जी ने जब एक झलक लक्ष्मी जी को देखा तो वो अपना संकल्प भूल गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अब तो नारद जी भी माता लक्ष्मी से विवाह करने का स्वप्न देखने लगे, लेकिन वो जानते थे कि हरि रूप पाकर ही वो लक्ष्मी जी से विवाह कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवान विष्णु के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद जी की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे भी दिया, और फिर इस रूप में जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि माता लक्ष्मी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माता लक्ष्मी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके इस अद्भुत रूप को लक्ष्मी जी ने अनदेखा कैसे कर दिया। नारद जी के हाव भाव देखकर सभा में उपस्थित सभी उन पर हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे और उन्हें साफ जल में मुंह देखने को कहने लगे। इस पर क्रोधित होकर नारद जी वहां से तो चले गए, लेकिन जब मार्ग में उन्होंने एक जलाशय में अपना चेहरा देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा एक वानर जैसा लग रहा था। अब उनके क्रोध की कोई सीमा न रही और वो सीधे बैकुंठ पहुंचे। आवेश में आकर वो भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है और मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी सहना होगा। इस पर विष्णु जी बोले, आपका श्राप भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने आपसे छल नहीं किया है। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है तो दूसरा वानर, और मैंने आप ही की इच्छा के अनुसार कार्य किया था। प्रभु के इस कथन को सुनकर नारद जी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। लेकिन मित्रों, नारद जी के इसी श्राप के कारण त्रेता युग में भगवान राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को भी वियोग सहना पड़ा था। तो मित्रों, ये थे वो 4 प्रमुख कारण जिनकी वजह से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।